देखो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई अपराध ना किया हो। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने कोई ना कोई अपराध ना किया हो, अर्थात सबने अपराध किए हैं। एक बार जो है नगर के लोग बीरबल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बीरबल पापी है, बीरबल नीच है, बीरबल अधम है। इस शोरगुल जब बादशाह ने सुना कि बाहर इस तरीके की आवाज लगाई जा रही, बादशाह ने लोगों को बुलाया, भाई क्यों इस तरह का शोरगुल कर रहे हो, तुम क्यों इस तरह के बीरबल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो? अरे उन्होंने कहा, महाराज बीरबल बहुत पापी है, बीरबल नीच है, बीरबल अधम है। बादशाह को क्रोध आया, उसने कहा बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब सूली पर चढ़ने की तारीख निर्धारित हो गई। तारीख निर्धारित हुई तो बीरबल को भी जानकारी मिल गई। अब बीरबल ने किसी से सूचना भिजवाई कि एक बार बादशाह से हमें मिलने का अवसर तो दिया जाए, एक बार हम बादशाह से मिलें, फिर हम सूली पर चढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हमें स्वीकार है, क्योंकि हमने अपराध किया अगर तो हमें अपराध की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने आज्ञा दे दी, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल बोले हजूर, मैं सूली पर चढ़ना हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की ना तो कोई बुराई है, ना कोई ऐतराज है, ना मैं इसका कोई विरोध कर रहा हूं। फिर इसलिए मिलने आए। मैं इसलिए मिलने आया कि मुझे एक बात का बहुत दुख है। वो किस बात का दुख है? वो इस बात का दुख है कि महाराज मैं मोती उगाने की कला जानता हूं, और मैं सूली पे चढ़ गया और संसार छोड़ के चला गया, तो मैं मोती उगाने की कला आपको नहीं सिखा पाया। मुझे इस बात का बड़ा दुख रहेगा। मैं जिस योनि में जाऊंगा वहां भी मुझे बड़ा दुख रहेगा कि मैं अपने महाराज को मोती उगाने की कला नहीं सिखा पाया। बादशाह ने कहा, ठीक है, जब तक तुम मुझे मोती उगाने की कला नहीं सिखा देते हो, तब तक तुम्हारी फांसी सूली आगे बढ़ा दी जाती है। बीरबल ने कहा, हुजूर ठीक है, ये जो सामने मकान बने हैं इनको पूरों को गिरवा दिया जाए। अरे बादशाह बोले, मोती कहीं दूसरी जगह उगा लो। अरे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अपने ही तो लोग हैं। अब वो लोग वही थे जिन्होंने बादशाह को बीरबल के प्रति भड़काया था, वो उन्हीं के मकान थे। तो बीरबल बोले, बेटा बदला लेना हम भी जानते हैं, तुमने बादशाह को हमारे प्रति भड़काया है, लेकिन हम तो तुम्हें घर से बेघर ही कर देंगे। बादशाह ने कहा, नहीं बीरबल, कहीं दूसरी जगह मोती उगा लो। बीरबल बोले, नहीं हजूर, मोती तो इन्हीं में उगेंगे, ये पूरे मकान गिरा के जमीन को समतल करना पड़ेगा, और जब जमीन समतल हो जाएगी फिर उसमें मोती उसी में उगेंगे। बादशाह का आदेश, रात ही में जो है मुनादी करवा दी गई, कल सुबह सब अपने अपने घर छोड़ के चले जाएं और कहीं दूसरी जगह अपना आसरा बनाएं, और कल ही समस्त मकान गिरा दिए जाएंगे। सुबह हुआ, पूरे मकान गिरा दिए गए, पूरी भूमि समतल हुई। समतल होने के बाद जुताई हुई, जुताई होने के बाद बीरबल ने, शरद ऋतु का समय था, बीरबल ने पूरी खेतों में जो जमीन थी समतल होके उसमें जौ की फसल बी दी। जौ की फसल बोई और धीरे धीरे जौ बढ़ना शुरू हुए, और माह पूस का समय आया। उस समय अधिक ठंड पड़ती है, जौ की फसल बड़ी हुई, और ठंड की वजह से ओस भी गिरती है, और ओस की बूंदें जौ के जब पत्तों पे गिरी, और जैसे ही सूर्य उदय हुआ और सूर्य की किरणें जब जौ के पत्ते की ओस की बूंदों पर पड़ी, तो वो मोती और हीरे की तरह चमकने लगी। जैसे ही बीरबल ने देखा पर्याप्त ओस भी गिरने लगी है, ओस की बूंदें जौ के पत्तों पर गिर करके सूर्य की किरणों के द्वारा मोतियों की तरह चमकने लगी हैं, तुरंत ग्राम में कह दिया कि जाकर के बादशाह से कह दो कि मोती की फसल तैयार हो गई है। आकर के जैसी समस्त ग्रामवासी और जैसी बादशाह आए, तो बीरबल ने बाहर से कह दिया, हजूर मेरे मोती चुगने में एक शर्त है, जो भी मोती को चुगेगा अर्थात मोती को उठाएगा, शर्त एक है कि जिसने जीवन में कभी भी अपराध ना किया हो वही आदमी मेरे मोती को ले सकता है। अगर किसी ने जीवन में अपराध किया होगा तो वह जैसे ही मोती में हाथ लगाएगा, मोती पानी बन करके जमीन में गिर जाएगा। तो अगर किसी ने अगर अपराध नहीं किया है वही मोती चुन सकता है। अब वो तो भैया वो उसकी बूंद है पानी, वो तो हाथ लगा दे गिर नहीं थी। जो है बादशाह ने शर्त स्वीकार कर ली, हाँ ठीक है,
जिसने अपराध नहीं किया। अब जो है मुनादी की गई, भैया ऐसा कोई है जिसने कभी जीवन में अपराध ना किया हो? अब सब लोग चुपचाप हो गए। बादशाह ने कहा नहीं, मोती तो भाई किसी न किसी को हाथ लगाना ही पड़ेगा। अब जो भी आदमी हाथ लगाए वो तो ओस की बूंदे हाथ लगाते ही जमीन में झर्र नीचे। अब जितने लोग आए सब जो है वो उसमें हाथ लगाएं, सब पानी बन बन के। तो बीरबल बोले देखिए हजूर, सब अपराधी हैं, जो भी मोती में हाथ लगाता है मोती पानी बन करके जमीन में गिर जाता है। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो अपराधी होगा वो मोती में हाथ लगाएगा, मोती पानी बन करके जमीन में गिर जाएगा। बादशाह ने कहा चलो भैया हम भी हाथ लगा के देखें कि हमने तो कोई अपने अनजान जाने में हमने कोई कभी अपराध किया ही नहीं। तो बादशाह ने कहा चलो हम भी हाथ लगा के देखते हैं। जैसे ही बादशाह ने हाथ लगाया तुरंत वो ओस की बूंद पानी भर के जमीन में गिर गई। अब तो बादशाह बोला भैया सब अपराधी हैं, सब दोषी है, कोई निर्दोष नहीं है, अतः बीरबल की सूली और फांसी कैंसल की जाती है। इस तरीके से अब बीरबल को फांसी पर शूली पर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि सब दोषी है, सब अपराधी हैं। तो भैया इस संसार में अगर कोई कहे कि मैं दूध का धला हूं तो नहीं है, कोई ना कोई अपराधी है, कोई ना कोई दोषी है, कोई ना कोई पाप कृत्य में जरूर समे हुए। इसलिए हमेशा सतमार्ग पर चलते रहें, सत्संग करते रहें, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करते रहें, और इस भव सागर से पार होने के लिए भैया केवल एक ही साधन है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव।